डिफेंस, रेलवे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों बाहर जो फायर क्रैकर्स की आवाज आप सुन सकते हो, बट आई एम मेकिंग द वीडियो इन दिस it is difficult to make video but I'm making video for you. Please watch this video till the end, right? दोस्तों ये जैसे कि मैंने बताया बैंकिंग, डिफेंस, एनीथिंग, एनी एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग, दिस इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश है उसमें, तो ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा। इसमें सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए, एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आप देखिए उसमें पूरे टॉपिक्स आपको ना मिले तो बताना। और ये पूरा टीचर क्या करते हैं, घंटों घंटों पढ़ाते हैं और क्वेश्चन उनके कोई भी आता नहीं है। बट आप एक बार इस प्रैक्टिस कर सकते, देखिए कितने रूल्स हैं और कितना मजा आने वाला है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज डैश डन his homework, neither of the boys dash done his homework। यहाँ पर जो है आपको हैव है ऑप्शन में, हैज है, इज है एंड आर भी है दोस्तों, आपको फिल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिल करना है करेक्ट। अब देखो नाइदर ऑफ बॉयज हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ हम लोग जो है हैव तो आ नहीं सकता है दोस्तों, हैव को करेक्ट इनकरेक्ट कर दीजिए, आर को भी, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, आर भी क्या हो जाएगा हमारा गलत। और इज डन, देखो एक करेक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हैज हमारा सही होगा। हैज डन आपने सुना होगा, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, राइट। तो पहले में ये हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नाइदर ऑफ, यहाँ पर आंसर देख लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, हैज डन सही होगा दोस्तों, ठीक है, हैज डन हमारा सही हो जाएगा। लेट्स गो विद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीबॉडी। एवरीवन लव्स दोज हु, देखो एवरीवन लव्स दोज हु डैश ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आपको फिल करना है करेक्ट क्या होगा, इज। देखो अब यहाँ पर ये दोज है, दोज के रिगार्डिंग ये प्लूरल है, प्लूरल हमें आर आएगा, या तो आर आएगा तो वर आएगा, ये दोनों तो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें समझना है, देखो एवरीवन लव्स दोस, देखो प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में हमारे लिए कैसे होगा ये, तो एवरीवन लव्स दोस हु आर ऑनेस्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट या नरेशन समझ सकते हो, नरेशन पे क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग नरेशन से क्वेश्चन सही कर पाते हो आप लोग। तो यहाँ पर लिखा है ही सेड आई विल गो टुमारो, he said I will go tomorrow, अब इसको चेंज कर दो, तो ऑप्शन भी आप देख सकते हो, चार ऑप्शंस थे। he said that he will go to the next day, he said that he would go to the next day, he said that he would go tomorrow, he said he goes to the next day। तो ये हमारे चार ऑप्शन है, इसमें आपको चेंज करना है। तो आपको मैं बता दूं, विल तो वुड में जाएगा, आप देख लो, विल को वुड में चेंज करना है, आई को जो है सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो ही और कंजक्शन दैट लगाना है, ठीक है। he said that he would go tomorrow, तो देख लीजिए क्वेश्चन में है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। विल को जो है हम लोग वुड में चेंज करेंगे, टुमारो को आपको नेक्स्ट डे में चेंज करना जैसे आपने किया, ठीक है। टुमारो हमारा नेक्स्ट डे में जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन टैग से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। द बेबी इज स्लीपिंग, हम डम श्योर आपको एक नंबर आपको या दो नंबर देखने को मिल जाएगा। इस स्लीपिंग को हम लोग क्या सिंपल हो जाता है, बहुत क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इस स्लीपिंग है तो यहाँ पर क्या लगा दो, ये इज है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजेंट। ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको स्पेलिंग जो करेक्ट हो वही आपको जो है दो आपको एग्जाम हॉल में चार एक जो है वर्ड होगा उसके चार ऑप्शन दिए होंगे, एक वर्ड होगा आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें कौन सा सही है आपको लगाना होगा। देखो अब आपको पकड़ लेना है डबल एम डबल टी वाला, डबल कमेटी जो है हमारा कमेटी में क्या होगा, डबल एम डबल टी होगा। अब पकड़ लो डबल एम और डबल टी कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सिर्फ बी में है, ठीक है। तो कमेटी वाला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है स्पेलिंग में डबल एम और डबल टी आते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है, ये ट्रिक है, ऐसे रूल रिमेम्बर करते हैं आप, ऐसे भी आप रिमेम्बर कर सकते हो।
अपोजिट ऑफ जेनरस। अब जेनरस का आपको अपोजिट करना है। जेनरस मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, अब इसका अपोजिट मतलब नेगेटिव होगा। तो देखो जेनरस मतलब जो गिविंग नेचर का होता है, जो जेनरस दयालु होता है। तो काइंड, अगर काइंड बात करें तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, बट हमें पॉजिटिव काइंड मतलब दया, दया, तो ये भी हमारा पॉजिटिव, ये तो होगा नहीं, अपोजिट हमें लगाना है। अपोजिट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और ये हम्बल भी एक पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड जो है पॉजिटिव वर्ड से नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से होगा। हेल्पफुल भी जो है एक हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो हम्बल मतलब विनम्र, हेल्पफुल मतलब जो है जो हेल्प करता है, काइंड मतलब दयालु, सेल्फिश हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट ऑफ जनरस मतलब जो जनरस है देता है, सेल्फिश जो व्यक्ति होता है वो देता नहीं है, वो मतलब सेल्फिश है, वो मतलब वो आपको जो है वो गिविंग नेचर का नहीं होगा। तो आप जनरस का अपोजिट क्या होगा, सेल्फिश दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो जनरस मतलब दानशील, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, वो कुछ नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग जो आपके वो दे ही नहीं सकते कुछ, वो क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग, अब देखो हैज बीन वर्किंग हियर, शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। अब देखो ये 5 year, अब देखो ये देखो हैज बीन है और ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें टाइम दे दिया है, ठीक है। तो इसमें सिंस और फॉर आएगा, दो ही चीजें इसमें होना चाहिए, सिंस या तो फॉर। अब सिंस और फॉर में कौन सा आएगा, ये हम लोग निश्चित कर लेते हैं जहां पर क्लियर समझ में आता हो। तो यहाँ पर 5, देखो यहाँ पर 5 years क्लियर समझ नहीं आ रहा, कब 5 years, लेकिन जब क्लियर ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर। अगर क्लियर होता तो सिंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2010 से लिखा होता तो वहां पर सिंस लगा देते हैं, बट यहाँ पर हमारा क्या होगा, फॉर करेक्ट होगा, फॉर 5 years दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आपको फिल करना है करेक्ट क्या होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू मीटिंग होगा, टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये हमारा सही होगा, और बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद जो है आई वीक, लुकिंग फॉरवर्ड टू लगाओगे और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा, जैसे यहाँ पर मीटिंग लिखा है तो उसमें आईएनजी लगाया था, ऐसे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। करेक्ट सेंटेंस हमारे इसमें क्या है, ही सेड, ही सेड मी द ट्रूथ, ही सेड मी ट्रूथ। देखो सेड मी है यहाँ पर, देखो जब ये आता है सेड, सेड मी कभी अपने देखो सेड अगर कुछ लगा तो टोल्ड हो जाता है, तो सेड तो गलत हो जाएगा, सेड मी नहीं हो कभी दिखेगा, ही सेड रहेगा, दिख सकता है, बट ही सेड मी कभी नहीं दिखेगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत जाएगा हमारा। ही टोल्ड मी द ट्रुथ, ये थोड़ा सही लग रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही लग रहा है, इस पे भी चलते हैं। ही टेल मी, देखो टेल मी द ट्रुथ, ही टेल मी, देखो ही सर टेल्स हो सकता था, बट टेल कभी नहीं होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। और ही सेज मी ट्रुथ, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। ही टोल्ड मी द ट्रुथ, ये हमारा सही होगा। टेल, टेल के बाद पर्सन आता है, ही टोल्ड मी, से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता दोस्तों, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको फिर क्वेश्चन टाइप वाला क्वेश्चन पूछा है तो इसका ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्या वो कंप्लीट कर लिया, क्या नहीं किया है। तो जब ऐसे सेंस देता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, हैज का निगेटिव, हैजेंट। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन टैग में क्या होगा, हैजेंट ही होगा, ठीक है, हैजेंट ही आपको हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन से क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स, इसमें से चार ऑप्शन में कौन सा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सोल्जर, बैटल, कंट्री, आर्मी, क्योंकि कलेक्टिव मतलब जहाँ पर भीड़ झुंड की बातें करते हैं। तो दोस्तों बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव नाउंस, तब एक आर्मी जो होता है भीड़ और झुंड की बात करता है, तो कलेक्टिव नाउंस में यही होता है, तो ये आर्मी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको जो है सी सेड दैट, ठीक है, सी सेड दैट। अब यहाँ पर देखो दैट, सी सेड दैट, यहाँ पर जो है हैड सीन मूवी जो है बहुत सही होगा, ठीक है। सी हमारा गलत हो जाएगा, सा हमारा हो जाएगा, वॉज सीन गलत हो जाएगा, हैड सीन जो है हमारा बहुत करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी सेड दैट सी हैड सीन द मूवी, ठीक है, उन्होंने बोला वो मूवी देख चुकी है, ठीक है, देख चुकी थी।
रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस सही रहता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस सही होता है। पास्ट टेंस चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है, ही इज पुअर, यहाँ पर हमारा ही इज पुअर, यहाँ पर हमारा बट से ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। पुअर है बट वो ऑनेस्ट है, ये हमारा कॉन्टेस्ट दिखाने के लिए है और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बट का सही कंजक्शन है, ठीक है। बट हमारा वहां पर सही कंजक्शन है। अब सिनोनिम ऑफ सिंसियर, सिंसियर क्या होता है कि जो है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जिसका पॉजिटिव होगा, मतलब देखो पॉजिटिव होता नहीं कि मतलब इसका सिनोनिम पॉजिटिव होगा कि मतलब सिनोनिम मतलब उसी तरीके से वर्ड होना चाहिए। सिंसियर है तो हमारा जो है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है भी बिल्कुल सही होगा। फेक, देखो सिंसियर, फेक जो है अपोजिट में आ जा रहा है। लेजी, लेजी मतलब अपोजिट मतलब जो आलसी हो। क्लेवर मतलब चालाक, ये भी। फेक मतलब जो मतलब फेक बनता है, तो यहाँ पर फेक, यहाँ पर सिंसियर मतलब ऑनेस्ट। तो पर्सन सिंसियर है, ऑनेस्ट हम बोलते हैं ना, उसी तरीके से दोनों वर्ड मिलता जुलता, सारे मतलब वर्ड मिलता जुलना चाहिए, ठीक है। सिंसियर मतलब ईमानदार, सच्चा, और ऑनेस्ट मतलब भी वो ही होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं हो, यहाँ पर आपको जो करेक्ट देखना है इसमें से करेक्ट कौन ऑप्शन होगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन गलत है कि ऑफ गलत है कि माई फ्रेंड गलत है, इज अ डॉक्टर गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो है वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म आपको चेंज करना है। सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब ए लेटर को पहले लाओ, ए लेटर को पहले ला दिए। अब यहाँ पर इसके बाद बिंग लगाओ, इसके बाद जहाँ पर बिंग होगा वही होगा। ए लेटर इज रिटन बाय, अब सी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। लेटर इज रिटन बाय हर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेटर इज रिटन बाय हर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर बी थ्री लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और बीइंग लगता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखो, यू डैश नॉट स्मोक हियर, तो यहाँ पर सूट नहीं होगा, सूट की भी एक सलाह दे रहा हूँ। थोड़ा सही हो सकता है लेकिन पूरा सही नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए, मस्ट होगा। क्योंकि मस्ट हमारा क्या होता है, जब एकदम बिल्कुल आप श्योर होते हो, करना ही नहीं चाहिए आपको। मस्ट, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, मतलब स्मोक करोगे तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम में जाओगे, आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, पास्ट की बातें नहीं है, ठीक है। कुड हमारा पास्ट के लिए आता है, ठीक है। तो यू मस्ट नॉट जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरल ऑफ जो है कैक्टस। कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, ये हमारा ए भी ऑप्शन सही है और ऑप्शन सी भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप एग्जाम हाल में देखोगे जो है ये हमारा सही होगा, कैक्टी। कैक्टस का क्या होगा, कैक्टी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन सी हमारा एग्जाम हल के लिए बहुत सही होगा, ठीक है। और कैक्टस ये हमारा जो है कैक्टी सही होगा, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम हॉल में आपको यही लगा के आना है। देखो एक इडियम और फ्रेज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। द वंस, हाँ द इडियम वंस इन ब्लू मून, मतलब वंस इन ब्लू मून मतलब वेरी रेयर, आप बहुत रेयर देखते हो। वंस इन ब्लू मून, वेरी ऑफन मतलब कभी कभी देखते हो, ऑलवेज देखते हो नहीं, एवरी मंथ देखते हो नहीं, वेरी रेयर मतलब वंस अ ब्लू मून एक फ्रेज है, ठीक है, एडीएम है। यहाँ पर आपको वेरी रेयरली हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वंस ए ब्लू मून को बोलता है मतलब आप बहुत रेयर देखते हैं, तो वेरी रेयरली विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत कम बार दिखना, कभी कभी, ठीक है। तो इसमें हमने कौन से पूरा क्वेश्चन में कवर किया, कौन से टॉपिक कवर किया, इसमें टेंस भी है, वॉइस भी है, प्रीपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है, स्पेलिंग भी है, नरेशन भी है, इडियम है, वोकैबुलरी है, टैग है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, इतने टॉपिक्स हमने कवर किया इस प्रैक्टिस सेट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।